हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी देखिए 22,124 123 पे मार्केट चल रहा है। 22,004 की उसने लो बनाई है। अब ये लो क्यों बनी? ठीक है, बन गई। देखो क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। एक कोई जिद्दी बच्चा घर पे होता है, वो इतना शोर करता है, इतना शोर करता है, उसको इतना समझाए पर वो समझता नहीं है। एक टाइम आता है कि हम कहते हैं कि चल भाई, तेरे को जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, तू थक जाएगा तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। ये निफ्टी का भी वैसा ही है। जो भी लेवल्स हम लोगों को लगे थे कि भाई ये लेवल से निफ्टी बाउंस करेगा, ये लेवल बाइंग लेवल होना चाहिए, जो भी है वो नहीं हो पाया। वहाँ से मार्केट नीचे ही लुढ़कता गया, इंस्पाइट ऑफ हैविंग स्टोकेस्टिक ऑफ 213, जो कि हाईली ओवरसोल्ड लेवल गिना जाता है, समझा जाता है, फिर भी मार्केट ने उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं किया था। और पिछले दिनों जिस तरह से मार्केट गिरी थी, हर कोई जानता है। यहाँ पर मेन बात यह है कि 22,004 की लो बना के मार्केट अभी एक 22,117 118 पे है। 22,261 की फिलहाल आज की हाई है। तो आज आज अगर क्लोजिंग 22,132 के ऊपर आ जाती है, एडजस्टेड वाली, देन टुमारो टुमारो 22,380 से 450 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। हो सकता है हम 10 EMA को भी कल कॉन्कर कर लें। देखिए कल जो है एक बहुत बड़ी रैली वाला दिन होना चाहिए। टॉप से लेके बॉटम या बॉटम से लेके टॉप एक बड़ा कैंडल कल बनना चाहिए। कल एक अच्छी मूव मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इनकेस अगर आज 22,132 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तो एटलीस्ट ये 22,103 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि फ्रॉम 1 अप्रैल, नॉट फ्रॉम फर्स्ट बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 5 तारीख से, 5 और 6 तारीख सैटरडे संडे है। तो या सैटरडे या संडे, कोई भी एक दिन रहेगा। ऐसे टोटल 6 महीने रहेंगे, यानी कि एक महीने में 4 संडे या 4 सैटरडे जो भी है, ऐसे 24 सेशन रहेंगे। इसमें आपको जो है पूरा बेसिक से लेके हल्का सा एडवांस, मैं पूरा एडवांस नहीं कह रहा हूँ, हल्का सा, यानी कि इतना आपको सिखाया जाएगा कि आप चार्ट देखकर कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें डालकर यू कैन प्रेडिक्ट के कौन से लेवल पे मार्केट क्या करना चाहिए। देखिए चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। ट्रेडर, ऑपरेटर, मैनिपुलेटर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है। बट लेवल्स जो मार्केट दिखाता है वो आपको चार्ट से ही पता चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सीखने से आपको बेनिफिट क्या होगा। तो ये 24 सेशन रहेंगे। वीक का एक दिन रहेगा सैटरडे या संडे। और मे बी एक दिन, सॉरी, मे बी 1 घंटा 2 घंटा ये सेशन रहेगा। एक बेनिफिट इसमें यह है कि ये जो है पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स रहेगा आपका। जो थियरिकल, मतलब जो भी चार्ट वाइज जो भी आपको समझाना है, वो आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 24 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा विद डिटेल। और उसके बाद हम जो है एवरी संडे फिर मिलेंगे। और उसमें हम जो है पूरे वीक में हमने हमारे स्टडी के बेस पे कौन सा ट्रेड लिया, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, हमने क्या स्टॉप लॉस रखा, एवरीथिंग विल डिस्कस। बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि हम लाइव मार्केट में एक आधे पौने घंटे का सेशन लें। ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट है कि पहले पहले दिन के सेशन से ही, यानी कि पहले दिन से ही आप हमारी ट्रेड सर्विस में जो 1 साल की है उसमें आप बाय डिफॉल्ट एनरोल हो जाओगे। और आपका कोर्स, जो थियरी कोर्स है 6 महीने वाला, वो कंप्लीट होते होते आपका ये कोर्स का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद भी जो है आपके पहले से, यानी कि 5 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक आपका जो है ये चलता रहेगा। ट्रेड टिप्स, जो भी हमारी सर्विस है उसमें आप बाय डिफॉल्ट एनरोल रहोगे। इसके चार्जेस होंगे 12,000 के। और जो लोग लाइफ टाइम के लिए अगर इस मेरी प्लान को एनरोल करते हैं, लाइफ टाइम वाला जो 25,000 का है उसको अगर आप एनरोल करते हो, जब भी ये सेशन इस तरह का कोई भी टेक्निकल सेशन होगा,
बाय डिफॉल्ट विदाउट पेइंग एनीथिंग आप जितनी बार चाहो उतनी बार वो सेशन अटेंड कर सकते हो। ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम वालों के लिए होगा जो 25,000 देके एनरोल करते हैं। अगर आपने 2025 का ये वाला सेशन पूरा अटेंड किया, अगर आप 26 का भी करना चाहो, इन फ्यूचर भी कभी भी करना चाहो, विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी यू कैन एनरोल। दूसरा, लाइफ टाइम बारे में मतलब आपको सर्विस तो आनी ही आनी है, उसमें तो कोई ये नहीं है। आपके 24 सेशन खत्म होने से पहले पहले या उससे काफी पहले आपके 12,000 जो आप पे करोगे वो आपके कवर हो जाएंगे। और उसके बाद भी जो है डे वन से लेके एक साल तक आपको हमारी तरफ से ट्रेड टिप्स आती रहेगी। जैसे अब देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन मैंने आज सुबह भी जो आपने मेरा वीडियो देखा हो तो ठीक है, वरना आप जाके देख सकते हो, मैंने बजाज फाइनेंस का जिक्र किया था कि मैंने मेरे ग्रुप में बजाज फाइनेंस का ट्रेड दिया हुआ है। उसमें आप देखिएगा कि ये चार्ट आपको किस तरह से हेल्प करता है, वो अभी हम उसके ऊपर आएंगे। और आपको वही बेनिफिट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहो तो यू कैन गेट एनरोल। अगर आप आज एनरोल करते हो, भले हम लोग 5 अप्रैल से शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप आज एनरोल करते हो, आज कल परसों जब भी चाहो, तो 12 की जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 में एनरोल कर सकते हो। अगर आपने, आज क्या तारीख है, 3 तारीख है, 3 से लेके 10 तारीख तक अगर आप एनरोल करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 में ये पूरा प्लान एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 1 साल का सर्विस, 1 साल का आपको टेक्निकल कोर्स जिसमें 6 महीना थियरी रहेगा, उसके बाद में जो है हम एवरी संडे प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। और लाइफ टाइम वाले में तो मतलब कोई है ही नहीं, उसमें तो आपकी सर्विस आज से ही शुरू हो जाएगी। अगर आप अगर आप टेक्निकल कोर्स में भी एनरोल करते हो तब भी आपकी जो सर्विस है वो आज आज से यानी कि कल से आपको आपकी शुरू हो जाएगी। और 5th या 6th ऑफ अप्रैल विल बी आवर फर्स्ट सेशन डे, यानी कि आप हमारे कोर्स का पहला दिन रहेगा ऑनलाइन। ठीक है। अब इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी 9081503553। सॉरी, 9082503553, पता नहीं गलती से मेरे से क्या होगा। एनीवेज, इसके अलावा जो 6 महीने का प्लान है 5,000 का, वो एज इट इज है। जो 1 साल का प्लान, सॉरी 15 महीने का प्लान है 10,000 का, वो एज इट इज है। 15 महीने वाले में अगर आप, ये जो मैंने 10,000 बोला है ये सिर्फ 12 महीने के लिए प्लान है। और इसमें सिर्फ टेक्निकल इंक्लूड होगा अगर आप आज से लेके 10 तारीख के अंदर एनरोल करते हो तो। 10 तारीख के बाद एनरोल करोगे आपके चार्जेस 12,000 होंगे, और हमारे सेशन 5 या 6 अप्रैल से शुरू होंगे। ठीक है। और लाइफ टाइम के लिए 25,000 है, इसमें आप चाहो उतनी बार ये सेशन अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ शुरू होगी फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल। जो भी मैं दिन दौरान वीडियो बनाता हूँ, जो भी लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, या जो भी एक हल्का सा इशारा मार्केट का देता हूँ, वो सबका सब जो है हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। और एक नॉमिनल रेट रहेगा उसका, यानी कि यूट्यूब पे सिर्फ एक ही वीडियो आएगा आफ्टर मार्केट का, और उसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा कि भाई हमने क्या किया दिन में, मैंने कौन से ट्रेड दिए, मैंने ये इसके बारे में क्या बोला, क्या इशारा किया, क्या आइडिया था, एवरीथिंग। पूरा खेल खत्म हो जाने के बाद विल डिस्कस ऑन दैट ऑन यूट्यूब फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल। तो उसके लिए अभी तक पूरा सही ढंग से वर्कआउट नहीं हुआ है। तो जैसे वो वर्कआउट होगा आई प्रोवाइड यू विद द चार्जेस, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही एकदम एकदम पेनी चार्ज होगा उसका, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होगा। तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो यू कैन ज्वाइन। चलिए फिलहाल मार्केट पे चलते हैं। 22,114 115 पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। एंड आइए एक बार देख लेते हैं मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या दिया है, एंड उसके बाद जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये है आज का ये ना। जी। निफ्टी इज 100 प्लस, Nifty is oversold today. We can see a up move 22,450 से 460 could be a small hurdle, जो मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था। पर ठीक है, वहां तक तो निफ्टी गया नहीं, 277 तक गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले ये
पढ़ लेते हैं, स्मॉल हर्डल, बट somehow निफ्टी विल क्लाइम टू 23,000 प्लस एंड 24,200 प्लस. लेट्स सी, let these levels comes in case low Friday's low gets broken. Do not panic, आज खींचेंगे पक्का. So hold and buy the dips, hold calls, all the best. ठीक है, आज खींचना ही था कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रू. अभी तक इसमें ये नहीं कह सकते कि ये खींचा है. ठीक है, ये पता नहीं इसमें ये लोग क्यों जान दिखा नहीं रहे. अदरवाइज इतना ओवरसोल्ड मार्केट है, इसको आज ही कम से कम 22,300 400 पे आ जाना चाहिए था, पर नहीं नहीं लाए. देखते हैं. 22,277 is the midpoint of Friday's range. Crossing and sustaining above this level can take Nifty to 22,600, जो मुझे लगता है 2-3 दिन में ये लेवल हम देख सकते हैं. और ये क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये पूरा देख लेते हैं. बजाज फाइनेंस मैंने आज ट्रेड दिया था. पहले हम बजाज फाइनेंस का पूरा ट्रेड जो है ना वो एक बार चेक कर लेते हैं. मैंने क्या दिया, कौन से लेवल आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. 8800 का कॉल लेना है 115 पे, और 8,000 का पुट लेना है 57 पे. ये 57 वाला हमने जो है 70 रुपए पे उसको आज बुक किया. ये ट्रेड मेरे ज्यादा लोगों ने लिया नहीं है, सिर्फ 6 लोगों ने लिया था. तो मैंने उनको 70 रुपए पे इसको बुक करवाया है, और उसको फिर से री एंट्री करवाया यहाँ पे. 70 पे बुक किया था, और हमने 40 से लेके 44 के लेवल पे मैंने उनको कहा था कि आप फिर से री एंटर करना. 44 पॉइंट समथिंग का कुछ लो बनाया है. तो कुछ लोगों ने इसको जो है कुछ 45-46 के आसपास कुछ री एंटर किया हुआ है. अभी कुछ 44.60 चालू है. तो देखते हैं पहले. 115 वाला जो कॉल है 8800 का, वो अभी फिलहाल 146 चल रहा है. ठीक है, आपको देखना हो तो मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा दूं, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं. ये रहा 147 चल रहा है. ठीक है, और इसको जो हमने 70 पे बुक किया हुआ था, एग्जैक्ट 70 पे उसको बुक किया हुआ था. और 44.40 का जो है इसने लो बनाया था. मैंने 40 से लेके 44 आया तो हम इसमें री एंटर लेंगे ऐसा मैंने लिखा था. कुछों ने 45 पे ले लिया, कुछों ने 46-47 पे ले लिया. अब हमने इसको होल्ड किया हुआ है. हाँ, अगर आज ये 60-62 फिर से जाता तो उसको हम बुक कर लेते. लेकिन मैंने कॉल को होल्ड करने को कहा है फॉर द टारगेट ऑफ 230-240, ये मैंने लिखा हुआ है, यू कैन सी. कहाँ गया. देखिए, मैंने 10:10 पे ही लिखा है कि काइंडली बुक बजाज फाइनेंस पुट एट 70 टेकन एट 57. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बजाज फाइनेंस कॉल इज नाउ एट 150. ये है एक 1:53 का मैसेज है. वी बॉट एट 115 एंड ऑल्सो दोज हु बुक्ड पुट एट 70 टुडे, दे कैन अगेन री एंटर एट 40-44. तो 44 तो आया ही नहीं है, तो 45-47 ये भाव पे कुछ उन्होंने री एंटर लिया है. एंड होल्ड कॉल ऑफ 8800 फॉर 230-240 लेवल्स. ठीक है, पिछले हफ्ते में बजाज फाइनेंस हमको कुछ 14-15 हज़ार कमा के दे दिया था. आज अगर आप ध्यान से देखो तो 12-13 रुपए तो उसने पुट में हमको कमा के दे दिया, और अभी भी हमारा जो कॉल है वो 35 रुपए हमारे लिए हुए भाव से ऊपर है. तो 35 प्लस 12-13 रुपए ऑल टुगेदर अगर हम 50 रुपए भी पकड़े, तो फिलहाल हम 50 रुपए के मुनाफे में बजाज फाइनेंस जैसी आइटम में है, यानी कि 6,500 के आसपास. तो ये रिजल्ट आपके सामने है. अभी भी हमारे पुट भी है और हमारे पास में कॉल भी है. अब ये कॉल जो है ना, कॉल का अगर हम एक्चुअल भाव पकड़े जो हमने सुबह में लिया था, तो 115 प्लस 57 पे लिया था, यानी कि 172. यानी कि 172 हमारा कॉल और पुट दोनों का मिला के हमारा कॉस्ट प्राइस बनता है. ठीक है, अब जिन्होंने इसको 70 रुपए पे बुक किया, यानी कि उनका कॉल उनको कितने में पड़ा, 102 रुपए पे. और 102 वाला जो हमारा कॉल है, 102 वाला जो हमारा कॉल है, उस पे अगर हम जो री एंट्री वाला भाव है 45-48 रुपीज का, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो 150 के अंदर हमारा बजाज फाइनेंस का कॉल और पुट का एवरेज आता है, दोनों कॉल और पुट मिला के 150 के अंदर का आता है. अभी फिलहाल ये चल रहा है 153 पे, यानी कि ओवरऑल भी हम जो है फिलहाल प्रॉफिट में है.
कल अगर ये बजाज फाइनेंस हमको 50 से 80 रुपए भी अगर कमा के दे दिया, 230 240 के आसपास अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ कॉल बेचते हैं, तब भी हमारा पूरा पैसा विद प्रॉफिट निकल आएगा और पुट हमारी एकदम फ्री हो जाएगी। फिर भी हम पुट को छोड़ेंगे नहीं, पुट को अगर एटलीस्ट भाव टू भाव या एटलीस्ट भाव से 10 15 रुपए ऊपर में ही हम बेचेंगे। तो इस तरीके का आपको ट्रेड मिलेगा अगर आप ये टेक्निकल कोर्स सीखते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी को गोली मारो, सी मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। इस तरीके के जो आप ट्रेड लोगे तो इसमें भी आपको बहुत हद तक पैसा कमाने मिलेगा। इसलिए मैंने, आपने खुद देखा होगा, मैंने और कोई यहाँ पे स्टॉक का जिक्र नहीं किया है ना, मैंने मैंने ग्रुप में, सिर्फ हम बजाज फाइनेंस में ही काम करेंगे। जहां पे लग रहा है कि भाई ये स्टॉक हमारे हाथ में है, ये स्टॉक का मूवमेंट हम अच्छी तरह से अनुमान लगा के प्रेडिक्ट करके वी कैन टेक सम वॉट ऑफ प्रॉफिट, तो हम वही काम करेंगे। अदरवाइज आप कई सारे स्टॉक्स देखिए, 50 60 टका गिरने के बाद भी कोई बाउंस का नाम नहीं हो रहा है। रिलायंस जैसा जो एक टाइम पे मार्केट मूवर हुआ करता था, आज रिलायंस की कोई कीमत ही नहीं रही है ना। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स है, बट बजाज फाइनेंस इज द ओनली स्टॉक विच विल गिव यू गुड प्रॉफिट इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन इन दैट पर्टिकुलर काउंटर। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन करना है, अभी भी मैं कह रहा हूँ बजाज फाइनेंस इज द बेस्ट बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट। आपने खुद रिजल्ट देखा हुआ है। ओवरऑल हमारा जो है सब कुछ, जो पूरा कॉल और पुट का भाव 150 रुपए के अंदर है और ये 150 रुपए के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और जो हमने आज पुट में जो जो भी 12 13 रुपए कमाए वो अलग प्रॉफिट है उसका। ठीक है। हाँ, और जिन्होंने पुट सुबह में बुक नहीं किया, वो भी 172 की उनकी टोटल कॉस्टिंग बनती है, ये 153 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 19 रुपए नीचे है, लेकिन कॉल में तो प्रॉफिट में है ना। कॉल में प्रॉफिट में अभी एक, अभी यही अगर कल 200 रुपए हो जाता है तो ओवरऑल वो 30 रुपए के प्रॉफिट में आ जाएंगे, 28 रुपए के प्रॉफिट में, और पुट उनकी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। तो अभी तो पूरा महीना पड़ा है, फिर से अगर 40 रुपए पे पुट आ गई तो ठीक है, थोड़ा बहुत 19 20 करके अगर ये भी अगर हमने निकाल दे तो 40 रुपए जो पुट का बचा है वो पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट होगा। बेस्ट प्रॉफिट होगा वो। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड्स हम करते हैं। तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड दे कैन गेट एनरोल। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसा पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और कल ही से जो है आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। माइंड वेल, अगर आप आज टेक्निकल कोर्स के लिए एनरोल करते हो, आपके चार्जेस होंगे 10,000 के, 12 महीने के लिए होंगे, आपको कल ही से ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। कोर्स जो है वो 5 या 6 अप्रैल से शुरू होगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा, मैं क्लियर शब्दों में हिंदी में बोल रहा हूँ। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और जिनको सिर्फ ट्रेड टिप्स चाहिए तो 10,000 का चार्ज होगा और वो 15 महीने के लिए उनको ये सर्विस प्रोवाइड होगी। ठीक है, 15 महीने वाले अगर आप सर्विस ले रहे हो उसमें आपको ये कोर्स वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम मेंबर के लिए है, और 6 महीने वालों के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ, आपका पैसा आपको एक दो ट्रेड में कवर होके मिल जाएगा, उसके बाद आप जो भी ट्रेड लो आपके ऊपर है, लो मत लो मेरे कहने पे आपके ऊपर है। ठीक है, फिलहाल 22 139 चल रहा है, अभी 1 मिनट बाकी है, जैसे वो 1 मिनट खत्म होती है हम चलेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ पे बंद किया है। 143 144, और बैंक निफ्टी को आज नहीं खींचा लेकिन आज निफ्टी को खींचा। चलो कोई बात नहीं। स्क्रीन क्लोजिंग तो 143 की आई है, अब देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ की आती है। चलिए चले चार्ट पे और फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये फिर से एक हैमर बनाया है, ये अपने बोलिंजर के एकदम लोएस्ट लेवल पे है। और अगर आप ये लेवल से इस लेवल को अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको आज की लो का एक लेवल प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये भी सब उसमें कवर होगा, टेक्निकल में ये ट्रेंड लाइन वगैरह खींचना ये भी सब उसमें कवर होगा। फिलहाल इसने हैमर बनाया है और इसका एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। अगर 132 के ऊपर आ गया तो कल आपको 22 400 380 से 400 का लेवल दिख जाना चाहिए। वैसे आज एक लो बननी थी, वो बन गई, चलो 119 पे आया है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी 103 के नीचे तो नहीं आया। 103 का जो लेवल है वो 38.2% का लेवल है, तो वो एक अच्छी बात है कि उसने 38.2% के ऊपर बंद किया है। तो अभी
जो सपोर्ट का काम करेगा वो यही करेगा, 38.2%, 23। और वैसे भी अभी ये लोवेस्ट लेवल है, इस पे हम क्या सपोर्ट और क्या क्या सब कुछ देखें। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, इसने जो इसकी जो स्टोकेस्टिक है उसने यहाँ से देखिए टर्न मारा है। ठीक है, इसने यहाँ पे टर्न मारा है, जैसे ही ये इस डब्बे के अंदर घुसेगा ना, तो निफ्टी यहाँ से एकदम ही अच्छा खासा उछलेगा। वैसे इसने अच्छा टर्न तो मारा है, अब देखते हैं कल ये टर्न कितना ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, बाकी टेक्निकली तो मार्केट ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड का भी बाप है। इसका आरएसआई भी 23 पे आ गया है, इंडेक्स का आरएसआई 23 होना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और बैंक निफ्टी को एक बार देख लें। इस पे देखते चलिए, सब मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह खींची है तो काय को खींची है, उसी पे देखते हैं। आज भी ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो गया था ब्लू कलर की, और शायद बंद भी उसने उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही किया हुआ है जी। लेकिन कल ये इसके नीचे बंद नहीं करेगा, कल ये अंदर निकल जाएगा। अब तक ये इस ब्लू लाइन को बचाए रखा था, आज इसने इसके नीचे बंद किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब हो गया है। 13 की तो इसकी स्टोकेस्टिक है, कितना गिरेगा, गिरा गिरा के बस है। यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कि कोई खास गिरावट है। अगर होती तो ये फिर से जो है नीचे की तरफ निकल सकता था। और वैसे भी मार्केट अभी काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस यहाँ पे अच्छा खासा बनेगा। और जो भी मैंने अब फिलहाल अभी आपको बताए हैं लेवल्स, वो लेवल्स पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। 22,380 से 400 का लेवल होगा। फिर उसका 10 EMA होगा जो 550 के आसपास आता है। एक बार वो क्रॉस हो गया तो मार्केट जो है 23,000, सॉरी 22,900 के ऊपर, ये जो है उसका सेंटर पॉइंट आता है। पिछले हफ्ते की हाई और जो लो बनी है आज, उसके बीच का सेंटर पॉइंट 900 के आसपास कुछ आता है, 22,900। 22,900 वो एक बार पार हो गया तो फिर 24,200 या 24,144, टू बी मोर प्रिसाइज, ये एक लेवल मुझे लगता है टेस्ट होना चाहिए। मैंने फ्राइडे के दिन भी कहा था कि ये जो मैं जो भी लेवल्स दे रहा हूँ वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बिकॉज मंडे को शायद एक नई लो बन सकती है जो आज बन गई। और मुझे लगता है कि ये लो फिलहाल बरकरार रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल ओवरऑल एक अच्छी बढ़त वाला दिन फिलहाल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी ओवरसोल्ड है, और इसने जिस हिसाब से यहाँ से एक बाउंस दिया हुआ है, एक रिवर्सल दिया हुआ है, तो ये रिवर्सल मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एक स्ट्रांग रिबाउंड का काम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी देखिए, जिनको अभी ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल टू वॉट एवर द थिंग्स आई हैव प्रोवाइडेड यू। मीन वाइल, कुछ समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो आपके, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड देखते रहिए। एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल द